दोस्तों नमस्कार, इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दीपक बिठवा अभी फिलहाल मौजूद यहाँ सिरसा के विश्वविद्यालय के बाहर, जो कि लगातार प्रदर्शन जारी है। सफाई कर्मचारी जो कि निगरानी सोशलिस्ट करते हैं प्रदर्शन है विश्वविद्यालय के बाहर, तो हमसे उनसे बातचीत करेंगे। मुख्य मांगे क्या है? सबसे पहले जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी वेलकम साहब, आप वेलकम। जो आप यहाँ प्रदर्शन करो जी, मुख्य मांगे जी हमारी मुख्य मांगे तो ये है, 10 मांगे है वैसे तो। हमारा जो गांव में आप देखते हो पूरे हरियाणा में गरीब लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं। देखो बीपीएल कार्ड है, बीपीएल कार्ड 2 कलर का होता है, एक पीले कलर का, गुलाबी रंग का। गुलाबी और पीले रंग का कार्ड का मकसद ये है कि सरकार ने जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, चाहे वो रसोई से जुड़े सामान की है, चाहे आपके राशन की है, कोई और चीज़ों की है, वो सारा या मकान बनाने की है, प्लॉट लेने की है, या बच्चों की फीस माफ़ी की है, सारी की सारी बातें गुलाबी और पीले कार्ड तक सीमित कर दी। तो वो एक तो ये हमारा मामला था कि भी आप इसको दोबारा सर्वे करो। पहले सर्वे ठीक नहीं हुआ और उन परिवारों के पास में गुलाबी पीला कार्ड नहीं है। और हमारा 2,35,000 करोड़ का SC/ST का बजट पास हुआ, 2,35,000 करोड़ का बजट पास हुआ। इसके बावजूद हमारे लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। हमारा बजट जो है सरकार जो गौशाला पे खर्च कर रही है, हमारा बजट ITI पॉलिटेक्निक और उन कॉलेजों की बिल्डिंग बनाने पे खर्च करी है। ITI आप बनाइए तो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ, मेडिकल कॉलेज बनाओ, पॉलिटेक्निक बनाओ, कुछ भी बनाओ, हम इस बात के खिलाफ थोड़े हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास बजट हो रहा है। हमारा बजट है किसी और हेड में डाल देते हैं। अब ये सारी चीज़ें RTI में सूचना मांगी, पता चला जी पैसा तो आता है, बजट आता है, पास होता है, हमारे लोगों को मिलता नहीं। अगर मिला होता तो हमारे लोगों की हालत आपको अच्छी नज़र आती। अब ये गरीब आदमी, इनकी हालत अच्छी नहीं है। जो मतलब मान लीजिए सफाई कर्मचारी जी जो भी हैं सफाई कर्मचारी, तो मतलब इनका वेतन टाइम पे नहीं मिलता। सफाई कर्मचारियों की समस्या ये है कि हुड्डा सरकार से लेके और खट्टर सरकार में 17 साल में जो शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास की पोस्टें थी, 17 जून 1995 से खाली पोस्टें थी, उनके ऊपर है ना जनरल लोगों को भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद डायरेक्ट भर्ती कर नहीं सकते थे और डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, आउटसोर्सिंग में भर्ती कर लिया। अब उसके बाद हुड्डा जाता जाता रेगुलर कर गया, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग पॉलिसी नंबर 1, आउटसोर्सिंग पॉलिसी नंबर 2। और उसमें तब हमने इनके ऊपर हमारे संगठन ने, बामसेफ ने और हमारे इसमें संगठनों ने इस पर आवाज़ उठाई और उस पर दबाव डाला। इन्होंने कहा जी आपका आरक्षण कोटा इसमें डाल दिया। हमने कहा जी आरक्षण कोटा तो 17 जून 1995 से हाई कोर्ट ने कहा कि 17 जून 1995 से लेकर आज तक SC/ST OBC का हरियाणा सरकार में नौकरियां पूरी नहीं की, मतलब 7% कोटा भी पूरा नहीं हुआ। तो टोटल मिला के कितना है, 27 और 20 47% है। 47% कोटा है जिसमें 7% भी पूरा नहीं हुआ। 40% पोस्टें कौन खा गया? वो हाई कोर्ट ने कहा 12 फरवरी 2012 को कि ये सरकार बताए। सरकार ने बताया जी हाँ ये सीटें खाली तो नहीं है, लेकिन इनकी सीटें हम देने के लिए तैयार हैं। 2012 से लेकर आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमने आज महामहिम को ज्ञापन देने का फैसला लिया। DC के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी उन सीटों में भर्ती की जाए। हमारे बच्चे CTET, RTET और जो हमारे बच्चे JRF और NET क्वालिफाई है। पहले तो कहते थे SC/ST BC में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अब पढ़े लिखे भी है। अब एक हमारा मामला है मांगियाना नर्सरी का। मांगियाना नर्सरी में क्या है कि ये DC रेट पे पिछले 10 सालों से मजदूर लगे हुए थे, और जो 10 साल में क्या 3 साल बाद में स्किल्ड पर्सन हो जाता है, तो स्किल की सैलरी उससे डबल हो जाती है, लगभग 1.5 गुना तो हो ही जाती है। और 1.5 गुना ना सही, नियम तो ये है DC रेट के हिसाब से। इनकी तनख्वाह एकदम घटा के और 1/4 लिया है। जो 14,000 रुपये तनख्वाह लेते 12,500 इनके खाते में आ जाती थी, वो इन्होंने बंद कर दिए पिछले साल अप्रैल से। 13 सितंबर को इनको कहा जी कुछ नहीं, तो ये 10 सितंबर को उठा के धरने पे बैठ गए और धरने पे बैठे मांगियाना। 13 अगस्त को DC रेट खत्म कर, DC रेट तो उससे पहले ख़त्म किया, लेकिन 9 सितंबर 10 सितंबर से ये धरने पे बैठे मांगियाना 10 सितंबर से धरने पे बैठे हैं। और आज लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 35 दिन हो गए। और इसके बीच में SDM डबवाली DC साहब, SDM डबवाली को 1 तारीख को ज्ञापन दिया, और इसको DC साहब को 5 अक्टूबर को ज्ञापन दिया। 28 सितंबर को इनके विभाग का जो बागवानी मिशन का DGP है, डायरेक्टर जनरल अर्जुन सैनी जी, उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा आपकी मांग तो सही है, आप बात तो सही कर रहे हैं, और हमने तो DC रेट ख़त्म नहीं किया। हमारे डिपार्टमेंट में तो बाकी जितने भी जगह ये हमारी नर्सरी है वहाँ हमने DC रेट लागू किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं ज्वाइंट डायरेक्टर को भेज रहा हूँ, ज्वाइंट डायरेक्टर को भेज के 2 दिन में जांच करवाता हूँ और आप लोगों को काम मिलेगा। वो उस बात को आज 15 दिन हो गए, 28 को 15 दिन हो गए, 15 दिन में 15 के 17 दिन हो गए, 17 दिन में वो आए नहीं तो ये लोग बाहर बैठे आज भी।
आज हमने गवर्नर साहब को ज्ञापन देने के लिए फैसला लिया। ऐसे हमारी कुछ मांगे और भी थी, जिस मांगों को किसानों का तीनों के कृषि कानून है, काले कानून को वापस ले सरकार, और जो हरियाणा सरकार जिस पे कानून बना सकती थी, पंजाब सरकार कानून बना सकती थी, राज्य सूची का विषय है, इसमें केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। हम संविधान की बात करते हैं, हमारी इसमें आपने देखा होगा संविधान बचाओ, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति, तो संविधान बचाओ, तो ये इसका मतलब ये था कि तो इसका मकसद भी ये है कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी कितना ही बड़ा आदमी है, कोई छोटा है बड़ा है, पीएन से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और पीएन से लेके एमएलए से लेके सीएम तक, हम सभी से उम्मीद करते हैं कि वो संविधान की रक्षा करे, संविधान के अनुसार काम करे। संविधान के अनुसार काम करेगा, कोई धरना नहीं लगाएगा। जो व्यक्ति संविधान के अनुसार काम करते, अब देखो पंजाब में एक छोटा सा बदलाव हुआ, वहाँ बेरोजगार धरने पे थे, उन्होंने कहा जाके वो सीएम पंजाब का मुख्यमंत्री धरने पे चला गया, बोला मुझे 3 महीने का समय दे दो। कहता आउटसोर्सिंग में क्लास 3 और क्लास 4 आउटसोर्सिंग है, क्लास 1 और क्लास 2 कर दूंगा, क्लास इनको भी कर दूंगा। फिर कहा भी 1 लाख लोगों को भर्ती करूँगा। अब पंजाब का सीएम ये आश्वासन दे सकता है तो हरियाणा का सीएम क्यों नहीं दे सकता? जो भी आता है एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ऐसे चौटाला साहब थे, ऐसे हुड्डा साहब थे, ऐसे खट्टर साहब आ गए। तो हम ये कह रहे हैं कि ये गरीब आदमी के साथ ये भद्दा मजाक ठीक नहीं है। महंगाई का जो हालत है, महंगाई के ऊपर भी है, अभी महंगाई की जो हालत है, दिन प्रतिदिन आप सरसों का तेल की कीमत देख लो, दाल की कीमत देख लो, गैस रसोई गैस की कीमत देख लो, डीजल और पेट्रोल की कीमत देख लो, उन सब के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं साहब। और 1 अक्टूबर से हम शुरू किया था, 90 दिन का हमारा कार्यक्रम है। 90 दिन में 90 विधानसभा में हम जाएंगे और 22 जिले हैं, 22 जिलों में हम जाएंगे, हर जिले में हम ज्ञापन देंगे। जैसे यहाँ 5 विधानसभा थी, 5 दिन हरियाणा में, ये सिरसा जिले के हमने लगाया, 4 दिन हम फतेहाबाद में लगाएंगे, 4 दिन 5 दिन हम फतेहाबाद के डीसी को हम ज्ञापन देंगे। ये हमारा कार्यक्रम है, ये ऐसा चलता रहेगा 90 दिन तक लगातार। नमस्कार जी, तो आप क्या कहेंगे जी, लगातार प्रदर्शन चल रहा है? हम भी यही कह रहे हैं भी हमारी जो डिमांड है वो सरकार सुने। अगर सरकार के पास नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अगर हम सड़कों पे आते हैं तो देशद्रोही बताया जाता है, तो हम अपनी डिमांड किसके सामने रखें? जो मुख्यमंत्री हैं हम तो उसे ही कहेंगे। मुख्यमंत्री गूंगे और बहरे हो चुके हैं, तो हम अपनी डिमांड को लेके यही कह रहे हैं कि सरकार सुने, नहीं तो हम अपना जो आंदोलन इसी तरह से जारी रखेंगे। मतलब प्रदर्शन मतलब ज़्यादा चल रहा है, डीसी को मतलब ज्ञापन मतलब कितनी बार सौंप चुके? हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, विधानसभा के अनुसार हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हम ज्ञापन सौंपेंगे। 90 दिन का टारगेट है हमारा, 90 दिनों के अंदर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाए, पूरे हरियाणा में जाएंगे, स्टेट में, और अपना ज्ञापन देंगे। हाँ जी, सरकार से क्या मांगे करते हो? सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं, हमने जो मांग पत्र में रखी है वो हमारी मांगे स्वीकार की जाए, और जो मांगे आने वाला केस है उसको जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाए। ये 35 दिनों से धरने पे बैठी हुई महिलाएं बैठी हुई हैं, तो इनका जो है ये जल्दी से जल्दी इनको काम पे लिया जाए और इनकी मांग सुनी जाए। के लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे साहब, और थैंक यू इसके लिए। और एक सर ये हमारे जो मांगे आने के जो सर ये है, ये सरकार को बताते हैं कि हमने नर्सरी 40,000 पौधे तैयार करे, जबकि नर्सरी में पौधे तो तुम 1.5 लाख के आसपास करते हो, वो 2 नंबर में भेज देते हैं सर। वहाँ CCTV कैमरे लगे थे थोड़ा। हाँ जी, ये बात है। तो हम ये चाहते हैं कि 40,000 है, करते 1.5 लाख जी। अब ये तो लगे रहते बेचारे, छुट्टी वाले दिन भी लगे रहते हैं। 15 साल हो गए सर, ये देखो ये सारे है ना, लाख रुपये का काम करते से आपको। और ये इनका सर, इन्होंने डीजी साहब के पास गए, उनके अर्जुन सैनी जी डीजी है डायरेक्टर जनरल इनके, उन्होंने कहा ये तो तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है। उन्होंने कहा ज्वाइंट डायरेक्टर को मैं भेज रहा हूँ, एक कमेटी बना के जाँच करवाता हूँ। डीसी साहब से हम मिले इस बारे में, डीसी साहब ने कहा SDM डबवाड़ी की मैं ड्यूटी लगाता हूँ, SDM डबवाड़ी इसमें जाँच करेंगे। तो वो सर 5 अक्टूबर को डीसी साहब से हम मिले थे, तो अभी तक वो जांच इसमें वो SDM साहब आए नहीं साहब, वो जांच हुई नहीं। और इसी तरीके से डीजी साहब ने भेजा था 28 सितंबर को, भाई 28 सितंबर को उन्होंने कहा तुम्हारा डीसी रेट हमने ख़त्म नहीं किया, आपका डीसी रेट आपको मिलेगा, आपको रोज़गार का कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो 3 अधिकारी हैं वहाँ, केवल 3 लोग हैं, और उनके पास आप देखोगे स्टेटस, वो ट्रैक्टर का मीटर आगे कर लेते हैं, वो जो खाद और बीज और स्प्रे में जिस तरीके से बेईमानी कर रहे हैं, और वो सारा का सारा डीजल अपनी गाड़ियों में। वो देखो हम साइकिल भी खरीदते हैं ना सरकारी कर्मचारी होने के नाते सर, हमें सरकार से परमिशन लेनी होती है। उनके पास 1000 सीसी की गाड़ियाँ हैं, बढ़िया, वो ऐशो आराम करते हैं, मुर्गे सुर्गे उड़ाते हैं। वहाँ पर जाके अगर जांच करके देखोगे पता चलेगा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो मेरे ख्याल में डीसी साहब भी पूरे 2 साल में नहीं कमा सकते, एक कर्मचारी वहाँ कमा लेता है। तो इतनी सैलरी उनकी नहीं है, उनकी सैलरी, उनका हवाई चप्पल का सिलेंडर देखो तो 600 रुपये का हवाई चप्पल वो पहनते हैं।
तो 90 रुपये में हवाई चप्पल बड़ी आ जाती है तो उनकी हालत है ज़्यादा खराब। तो उसके बारे में हमने इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो ये है कि हमें ये दिया जाए सर। पहुंचवा देंगे आपकी सर तो ये 2 मांगे सर, आज ही पहुंचवा देंगे सर बहुत बहुत मेहरबानी सर। सर नमस्कार। जी तो मुख्य मांगे जी लिबरेली सोशलिस्ट पार्टी तो क्या कहेंगे? हाँ, जो ये भी मांगे दी गई हैं इन्होंने अध्यक्ष महोदय से, तो इन मांगों को हम आज ही उच्चाधिकारी को भेजेंगे। ठीक है सर।